हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो किसान लगातार दिल्ली की सीमा पर कृषि कानूनों के विरोध में डटे हुए हैं, तो वहीं अब किसानों को इस कदर समर्थन मिलने लगा है कि किसानों के लिए खाने से लेकर थकान मिटाने तक की पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं अब किसानों के घरों की महिलाएं भी बॉर्डर पर आकर बैठ गई हैं। लगने लगा है कि एक किसानों ने आपसी भाईचारे के साथ साथ दिल्ली की सीमा पर एक नई दुनिया बना ली है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को लंबा समय हो गया। किसानों को मिलने वाला समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए जहां एक तरफ खाना पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डरों पर ही अलग अलग खाने और आराम की व्यवस्था की गई है। ऐसा लगने लगा है कि आंदोलन एक मेले के तौर पर होने लगा। लोगों की संख्या इस कदर बढ़ने लगी है मानो दिल्ली की सरहदों पर एक नया शहर बसने लगा हो। किसानों के साथ अब उनका परिवार भी सीमाओं पर आकर बैठने लगा है। बहादुरगढ़ और दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर बुजुर्ग महिलाएं भी अपने पति और बच्चों के समर्थन में आ गई हैं। ये बुजुर्ग महिलाएं यहीं रहकर किसानों के लिए खाना बनाती हैं, तो दूसरी तरफ बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए बुनाई भी करती हैं। तो वहीं इन महिलाओं का ये भी कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक वे वापस नहीं जाएंगी। वे यहाँ से अब तभी घर लौटेंगी जब उन्हें उनका हक मिल जाएगा। भाई आपदा हक लेके मुड़ांगे, जिन्ना चਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ नहीं ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। सड़क पर ठंड पड़ रही है अब तो ਪੜੀ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਲੀਆਂ ਤਾਪੜਿਆਂ ਚ ਪੈ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਮਜਬੂਰੀ ਚ, ਹੁਣ ਬੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੋਜਲੇ ਬਿਠਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ याद नहीं आती बच्चों की फोटो की। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ कर ली। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के लिए लगातार खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। अमृतसर के गांव से लोग किसानों के लिए टीकरी बॉर्डर पर दूध और लस्सी लेकर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि हर तीसरे दिन गांव से दूध इकट्ठा करके ले जाया जाता है। हाँ जी, बाबा जगतार सिंह कार सेवा वाले हैं, वो सेवा कराते हैं। गांव में जो लोगों से दूध इकट्ठा करके लाए हैं, हाँ तीसरे दिन गाड़ी आती है, 1400-1800 लीटर दूध लेके आते हैं। हाँ जी, जो किसानों ने धरना लगाया है उनके लिए दूध लेके आते हैं। जब तक सरकार नहीं मानेगी हम तो भी धरना लगाते रहेंगे। सही है ना? हाँ जी, और देखो जितना तक सरकार नहीं मानेगी हम धरना लगाएंगे और जैसे ही दूध लेके आते रहेंगे। पंजाब से लिया है बाबा बुढ़ा साहब की नगरी तो बाबा जगतार सिंह जी तरनतारण वाले की सेवा जी। अब 2000 लीटर रोज लाते हैं क्या? एक दिन छोड़ के आते हैं। हाँ जी, दूध के अलावा भी कोई मदद कर रहे हैं और मतलब बदाना गुड़ जिस भी चीज की जरूरत हो वही ला देते हैं, जो आज डिमांड हो कल को वही ला देते हैं। तो यहाँ बांटते हैं पूरे एरिया में। टीकरी में सिंगू में हमारा लंगर चल रहा है, पक्का लंगर चल रहा है सिंगू बॉर्डर में भी। आंदोलन कर रहे किसानों ने बताया कि हरियाणा हो या पंजाब, उन्हें किसानों और लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए किसी भी तरह से खाने की कोई कमी नहीं होने दी जा रही। आसपास के गांव पूरी मदद कर रहे हैं। सुविधा में घर के जो हमारे को जरूरत है सामान की सभी चीजें अवेलेबल है। दूध देखो, जो भी चीज है सब फ्री में मिल रही है। इधर कोई किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। इधर कहाँ से आ रहा है ये सामान? ये सभी सेवा के लिए हरियाणा से आ रहा है, कोई पंजाब से, कैसे हरियाणा भाई हमारा बहुत सेवा कर रहा है। तो सरकार से लड़ाई पूरी लड़कर ही पूरी लड़ाई लड़ेंगे हम। सरकार तो समाधान चाह रही है, नहीं चाह रही है सरकार, संशोधन कर रही है ना? नहीं संशोधन नहीं चाहिए, हमें कानून रद्द ही चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को अब उन किसान परिवारों का समर्थन भी मिलने लगा जिन किसानों ने खुदकुशी कर ली थी। करीब 2000 किसान परिवारों की महिलाएं और बच्चे टीकरी बॉर्डर पर डटे किसानों को समर्थन करने पहुंचेंगे। आंदोलन के जरिए यहां से खेती और किसान परिवारों की दुर्दशा की तरफ सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की जाएगी। सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर ही नहीं, उन हाईवे को भी किसानों ने अपना घर बना लिया जहां से किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जा रहा।
ये तस्वीरें हैं पलवल की, जहां NH-19 पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। किसानों ने सोने के लिए यहीं अपना बिस्तर लगाया हुआ है, यहीं खाने के लिए रसोई सजाई हुई है और यहीं नहाने की व्यवस्था है। किसानों को न ठंड का डर है, न कोई चिंता। इन्हें तो बस दिल्ली की सीमा पर पहुंचना है और किसानों को समर्थन देना है। यहाँ पर लगातार नेशनल हाईवे पर 13 दिन से किसानों का धरना चल रहा है। बाहर के जहाँ किसान बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, ग्वालियर और दूसरे प्रदेशों के किसान यहाँ पर टिके हुए हैं, वहीं स्थानीय किसान भी पूरा उनका कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने में लगे हैं। तो वहीं हाईवे पर डटे किसानों ने सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार को किसानों की काफी चिंता है। हम तो देखो अपने प्रधानमंत्री जी को आदर कर रहे हैं, देखो उन्हें कितनी चिंता है हमारे किसानों की। सारा किसान पूरे देश का दिल्ली को घेर के पड़ा और प्रधानमंत्री जी कच्छ में जा रहे हैं किसानों से मिलने। कितने हमदर्द हैं हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों के। और हमारे कृषि मंत्री देखो वो कितने हमारी चिंता कर रहे हैं। देश का सारा किसान दिल्ली को घेरे पड़ा है, वो पता नहीं जिन कहां से किसानों से मिल रहे हैं, वो जन कौन किसान है। 5 किसानों की उनको चिंता है। मंदिर के पुजारी आके मिल रहे हैं, वो किसान बन रहे हैं, तिलक छापे लगा के उनको किसान बना रहे हैं। कितनी चिंता है हमारे देश के कृषि मंत्री को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसानों की। हम तो बड़ा बड़ा धन्यवाद देते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री की, जिनको इतनी चिंता है हमारी कि हमसे कच्छ मिलने जा रहे हैं और हमें पड़े हैं यहाँ पर। पानीपत में भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उनके लिए पानीपत के टोल प्लाजा पर मुस्लिम भाइयों ने लंगर सेवा की, जहां पर आने जाने वालों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। किसानों का कहना है कि ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि मुस्लिम भाई किस कदर सेवा में लगे हैं। वहीं उनका ये भी कहना था कि किसान आंदोलन सभी का आंदोलन है, इसमें हर किसी की भागीदारी है और ये आपस में एकता का प्रतीक है। ये देखने की बात है। देखिए जैसे ही हम देख रहे हैं एकता की मिसाल है। जैसा कि सब देख रहे हैं कि ये कोई किसान कोई एक जाति से नहीं है, कोई एक धर्म से नहीं है, सारी सर्व धर्म जाति है जो है ये जन आंदोलन बन चुका है। और आज सारे के मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म इसमें मिलकर के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिसाल देखने को मिल रही है पानीपत में टोल टैक्स पे, जो मुसलमानों ने ये लंगर लगाया हुआ है, चाय पकौड़े ब्रेड का, और जो भी इसमें पंजाब से जो भी हमारे किसान भाई आ रहे हैं उनके लिए सेवा का मात्र है। रोहतक में भी किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हैं। पंजाब से आने जाने वाले किसानों के लिए नेशनल हाईवे 9 पर रोहतक के गांव खरावड़ के ग्रामीणों ने लंगर लगाया। यहां किसानों के लिए चाय, खाने पीने से लेकर दवाइयों की पूरी व्यवस्था की गई। जो आंदोलन की शुरुआत से ही की जा रही है, ये लंगर सेवा 24 घंटे चलती है। ये किसान आंदोलन तब से चल रहा है जब से ये 25 तारीख से शुरू हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोग किसान पंजाब के, हरियाणा के, जो भी आगंतुक आने वाले हैं उनके लिए 24 घंटे खाना, दवाइयाँ सब कुछ फ्री रहती है। और ये सब गांव के लोगों ने ही इकट्ठा करके किया और वॉलंटियर्स यहाँ सब चीज़ दे जाते हैं और सब खुशी खुशी बैठ के रहें, खाएं और अपने आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उनका यहाँ पे स्वागत है। यहाँ से होकर गुजरने वाले किसानों का भी कहना है कि उनके लिए बड़ी बात है कि यहाँ उन्हें भाइयों की तरह ही व्यवस्था दी जा रही है। अरेंजमेंट किया खाने का ते बहुत ही जिन्ने भी जथेबंदियां आ रही ने, जिन्ने भी किसान आउंदे ने, उन्हां दी देख रेख बहुत वधिया कर रहे हैं। सानू बहुत खुशी हुई है इन्हां भरावां दे लंगर ते आण के लंगर छकिया ते बहुत आनंद आया। सारी हरेक चीज दी प्रबंध इन्हां कोल, दवाइयां दा, खाण पीण दा हरेक प्रबंध है। सिंगू या टीकरी बॉर्डर हो या फिर हर वो जगह जहां किसानों ने डेरा डाला हुआ है, उसकी तस्वीरें देखकर तो यही लगता है कि किसानों ने यहाँ अपनी एक नई दुनिया बसा ली है। और जिस तरह से किसानों को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि किसान पीछे हटने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।